बोलो सद्गुरु भगवान की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसी के साथ चलते हैं सत सनातन धर्म अविनाशी श्री हरि ब्रह्म की तरफ अपना चित्त लगाते हैं और चित्त लगा करके अभ्यास करके तीनों गुणों से परे होकर के संसार आसक्ति को छोड़ करके आत्मा में रमण करते हैं। परम भक्त गुरु श्री हरि सभी को मेरा साष्टांग प्रणाम। श्री हरि के सोचने मात्र से सब कुछ हो जाता है। जितने भी संसार में नाम रूप हैं श्री हरि के ही समझो, ऐसा समझना चाहिए मेरे भक्तों को। श्री हरि ही परब्रह्म कृष्ण रूप के अवतार लेकर के यादवों के कल्याण और उसका अहंकार क्रूरतापन मिटाने के लिए और राक्षसों का संहार करने मात्र पृथ्वी में मानव रूप में आए थे। कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान जब राक्षसों का पहरा ज्यादा हो जाता है मृतलोक में, धर्म और अधर्म, धर्म के ऊपर अधर्म का राज आ जाता है और ऐसे विनाशकालीन समय भगवान अवतरित होते हैं। भगवान अनंत हैं, उनकी भक्ति अनंत है, उनका ज्ञान अनंत है, उनका सब कुछ अनंत है। तो हम जितना भी कह सके, पहले भी मैंने भाग में कुछ बोला है कि भगवान की कल्पना करना हमारे तुच्छ भक्तों के वश में नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि आप सभी लोग प्रेम होकर के भगवान का नाम जप करते रहें। एक समय की बात है, ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर के यादवों ने भोजन और मदिरापान किया। बुद्धि उनकी बिगड़ी। जब बुद्धि बिगड़ी, उनका विवेक हो गया, जाने पर आपस में मरने लगे, लड़ने लगे। ये भगवान का ही सब करतूत थी। मारकाट करने लगे। तो कहने का मतलब ये मेरा कहना है कि भगवान श्री हरि का कहना ये है कि अगर मेरी भुजाएं भी अधर्म करेंगी तो हम उनको भी काट देंगे। तो भगवान सिर्फ धर्म सत्य की तरफ रहते हैं, अधर्म की तरफ नहीं रहते। चाहे कोई कितना भी हितैषी हो, भगवान का कितना भी बड़ा भक्त हो, पर अन्याय भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। श्री हरि का स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध है और अखंड है। भगवान तीनों काल से परे हैं। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, भगवान को कुछ कोई नहीं छू सकता है। तीनों गुणों से ये परे हैं। उनकी लीला अबोध है। उनका मत ऋषि देवता भी नहीं जानते हैं, न जान पाए हैं। वेदांतवादी भक्त ब्रह्मज्ञानी प्रेम भक्त कहे जाते हैं कि सृष्टि स्थिति प्रलय जीव जगत में ये सब श्री हरि ब्रह्म अनवर्चनीय माया का खेल खिलौना है। पर हम तुच्छ कुटिल कामी पुरुष उस चीज को नहीं समझ पाते। हमको समझना चाहिए, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान करना चाहिए,
अभ्यास के द्वारा भक्ति प्रेम को पराकाष्ठा को पार कर लेनी चाहिए। संसार में आसक्ति न रखें, परमात्मा में आसक्ति रखें, धर्म में आसक्ति रखें, धर्म के साथ में प्रेम रखें। यही मानो गृहस्थ आश्रमियों का सर्वोपरि धर्म है। पर इसमें तत्व रूप से और प्रेम रूप से, ज्ञान रूप से, कर्म रूप से, संसार रूप से, धर्म रूप से, अधर्म रूप से अपने अपने स्वभाव से रमण कर रहे हैं। हमारे जनमानव मनुष्य योनि में, मृत लोक में, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, हमारे भक्त वत्सल नौजवान साथी, हमारी माताएं और बहनें, सभी किसी भी धर्म रूप, किसी भी स्वभाव, कोई भी भाव आप रख रहे हो, वो जो भी कर रहे हो, मत एक ही होना चाहिए, हमारा धर्म। भगवान ने कर्म करने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन आपको ये देखना है कि ये करने से पहले ये कर्म है या अकर्म है। अगर धर्म और शास्त्र वेद वेदांत आज्ञा दे रहे तो उसको करो, अन्यथा उसको छोड़ दो। कितना भी कुछ भी हो, महत्वपूर्ण कितना भी महत्वपूर्ण हो, उसको छोड़ दो। धर्म दृष्टि अधर्म दृष्टि दोनों का पर्दा देखने की दृष्टि में फर्क है। धर्म की दृष्टि से देखोगे कोई भी चीज, हम नौजवान साथियों से, अपनी माताओं बहनों से, इस देश को सर्वोपरि बनाना है, तो हमारी आज की जनरेशन और नई जनरेशन हर चीज को समझे कि धर्म की दृष्टिकोण क्या है और अधर्म का दृष्टिकोण क्या है। अगर अधर्म का दृष्टिकोण नरक है तो धर्म का दृष्टिकोण, उसका कर्म स्वर्ग है। इस चीज को समझना चाहिए और मानना भी चाहिए। देखने की दृष्टि में फर्क है, उसी कर्मानुसार इंसान को अपना कार्य और कर्म करना चाहिए। भगवान, वास्तविकता मानव जिंदगी बहुत सुंदर जिंदगी है, बहुत अच्छी जिंदगी है और बहुत सब कुछ अच्छा ही है, पर इसको मानव जिंदगी को धर्म से जोड़ दिया जाए, पूरी जिंदगी को धर्म से जोड़ दिया जाए, ये आपका बहुत आनंदमयी हो जाएगा। और इसी जिंदगी को अधर्म से जोड़ दिया जाएगा तो बहुत ही दृष्टिकोण इसका, और देखने में हो चाहे सुनने में हो, बुरा लगेगा। सभी अपने जिंदगी के कर्म, पद, प्रतिष्ठा जो भी है, सब धर्म से जोड़ दो, अविनाशी से जोड़ दो, श्री हरि से जोड़ दो। बस आपको कुछ नहीं करना है, करते चलो, काम करते चलो, प्रभु का नाम लेते चलो। भेद सिर्फ नामों में है, स्वरूप में नहीं। जो भेद है वो सिर्फ शरीर के ऊपर हम रखते हैं, भेदभाव की भावना, जात पात की भावना इत्यादि इत्यादि। स्वरूप में कोई भेद नहीं है। भेद शरीरों में, आत्मा में नहीं है। अभाव व्यवहार और स्वभाव में हो सकता है, आत्मा स्वरूप में नहीं। श्री हरि की अलौकिक या लौकिक लीलाएं देख करके अपना अंतःकरण निर्मल करो, उसी में वैराग्य छिपा है। कहने का मतलब मेरी बहनें, मेरे भाई, नौजवान साथी, अपना अगर देश को अगर सुंदर बनाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है, तो भारत के सभी वासियों को, हमारे नौजवान बहनों को, नौजवान साथियों को, सभी को शास्त्र ज्ञान का अनुभव थोड़ा न थोड़ा करना ही पड़ेगा। क्योंकि धर्म अविनाशी को लेकर के ही हम किसी कार्य को सर्वोपरि बना सकते हैं। इसी से मेरा मत है कि आप धर्म से जुड़े रहें, हर पल जुड़े रहें, जन्म से लगा के मृत्यु तक, सुबह से लगा के शाम तक, 24 घंटे हर पल श्री हरि से जुड़े रहो।
और वैराग आपके अंदर ही छिपा है। वैराग कहीं बनिया की दुकान तो है नहीं, 2-4 किलो लेकर के आ जाओ और वैराग आ जाए। वैराग अभ्यास से आता है। शारीरिक जब अभ्यास करोगे तब करोगे, हरि गुणगान गाओगे, साधुओं की संगत करोगे, अपने गृहस्थ आश्रम के दौरान अपने गांव में अर्थात अपने देश में महापुरुष हैं, हर जगह हैं, उनकी शरणागति लो, उसी में आपका ध्येय है। जो भी मनुष्य के अंदर चाहे कामना हो, निष्काम कर दो। कहने का मतलब आपके अंदर कोई चाह उत्पन्न हो रही है, कोई इच्छा उत्पन्न हो रही है, कोई कामना उत्पन्न हो रही है, उसको निष्काम भाव से देख लो, श्री हरि से जोड़ दो, वो सब सत्य ही सत्य होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि आप अकर्म भी करो और भगवान से जोड़ दो, ये उल्टा हो जाएगा, आपको पाप के भोगी हो जाओगा, आपको पाप भोगना ही पड़ेगा। जीव को इस संसार में क्लेश आदि को प्रतीति हो रही है, उसका आधार केवल श्री हरि की माया ही है। यह सब क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का कारण ही अपना स्वार्थ और मोह अहंकार से लिप्त, आसक्ति से पूर्ण निर्लिप्त हो जाना, इसके अतिरिक्त क्या देखने को मिल रहा है? देखना है तो विरक्त योगी तत्व भाव से आकलन करो, फिर इससे निकल करके आएगा। सेवा सहयोग की दृष्टि से हम सब यहां आए हैं। मृत लोक में हम सेवा करने के लिए आए, भगवान की आज्ञा हुई तो हम सब आ गए। इसी के साथ में हम अपनी सनातन वाणी को यहीं विराम देते हैं। सभी लोगों को राम राम, क्षमा करना, धन्यवाद।